हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। आज WB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs के सीरीज में सारे के सारे काउंसिल क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब का सोल्यूशन लेके आया हूं। आशा करता हूं इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियोस आपने देख लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, बिकॉज अभी इसी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि आपके काउंसिल एग्जाम्स में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे, जैसा मैंने पहले दिन वादा किया था। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, नोटिफिकेशंस मिस हो सकती है, उसके लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एडमिशन पार्टनर का PYQ से। सबसे पहले 2015 वाले ईयर में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, 4:1 उनका रेशियो दिया हुआ था। 31 दिसंबर 14 उनका पोजीशन बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1 जनवरी 2015 को सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसको। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000, plant and machines to be increased by ₹6,000, stock is reduced by 3,000, सी को इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है एंड 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का पे करना है कैश में। जर्नल एंट्रीज बोला है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, सिर्फ जर्नल एंट्रीज दोस्तों फॉर्मेट और के साथ करना होता है। क्लियर? सो वीडियो पॉज करके फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं पहले से फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हूं आपके लिए। इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C, ये पूरा होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C, तीनों जन के बुक्स में जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट और रुपीज का सिंबल, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको करना होता है। क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख लेना, बिकॉज स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बार बार, राइट। अब आप देखें, सबसे पहले आपने क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है 260,000। बैलेंस शीट में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग था 50,000, बढ़ा के अपने को 60 करना है, 10 पे वैल्यू बढ़ाना है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। MCQs के लिए याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट होगा, जो भी लॉस हो रहा है डेबिट होगा। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू बढ़ाना था बाई 6,000। दोस्तों याद रखना आप यहां पे दो चीज, इंक्रीज टू 60,000 है और ये प्लांट एंड मशीन इंक्रीज बाई 6,000, बढ़ा 6,000 से बढ़ाना है, 6,000 से बढ़ाना है, राइट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपको बढ़ाना होगा 10,000, 50 से 60 करना था। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू मैं शॉर्ट में लिखा हूं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आपको बढ़ाना था कितना, 6,000, इंक्रीज्ड बाई 6,000 था, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों नरेशन रह जाएगा, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड, बीइंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3,000, रिड्यूस्ड बाई 3,000 लिखा है दोस्तों। क्लियर? उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस बचता है, मतलब जो डिफरेंस होता है, आपने क्रेडिट किया है 16,000 और आपने डेबिट किया है 3,000, तो डिफरेंस कितना बचा दोस्तों, 13,000। 16 माइनस 3, 13,000। ये 13,000 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अगेन इसका भी MCQs भी आता है, ध्यान में होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, revaluation account debit, revaluation account debit to A's capital to B's capital। revaluation account debit होगा 13,000, उनका रेशियो है 4:3, तो 4:3 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है।
सो इसको 7 से 4 में जब डिवाइड कर रहे हो, एक पार्टनर का आ रहा है आपका 7429 और एक पार्टनर का आपका आ रहा है 5571. Being revaluation profit distributed among the old partners in the old profit sharing ratio. दोस्तों हमारे यहां तक हो गया. इसके बाद सी 25,000 रुपया कैपिटल का लेके आएगा. हमारे पास में बैलेंस शीट पहले से कैश है. क्यों मार्क कराया? ताकि जब कैश है बैलेंस शीट में, वो जो कैपिटल लेके आया है उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट. बैलेंस शीट बैंक होता तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है, आपको ध्यान में रखना है. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल तो 25,000 एंड वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000. एमसीक्यू से वीडियो वैसे तो आने वाला है, पर आपको ध्यान में होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को नया पार्टनर क्यों देता है? क्योंकि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जा रहा है. पुराने पार्टनर्स का हिस्सा फर्म में कम हो जाएगा, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? टू कॉम्पेंसेट. सो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो. एंड आपको याद होगा कि अपने लोग एक शॉर्टकट कि अगर एक पार्टनर के आने के बाद, जैसे यहां पे इस समय आपका सी आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, लेकिन सी के आने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा या ए और बी का आपस में क्या सेटलमेंट होगा, कुछ नहीं बोला है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोस्तों वही आएगा जो उनका ओल्ड रेशियो था. बट स्टिल अपने को इसको शो करना चाहिए इन द वर्किंग नोट. मैं आपको यहीं शो कर दे रहा हूं. सी का शेयर है 1/4, राइट. सिंस सी का शेयर 1/4 है, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 1 - 1/4 दैट इज 3/4. ये 3/4 ए और बी में उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर एज शेयर विल बी 3/4 into 4/7, that is 3/7. B's share will be 3/4 into 3/7, that is 9/28. So new ratio is 3/7 is to 9/28 is to 1/4. सर ठीक से देखो तो इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इस टू 9 इस टू 7. यह है हमारा न्यू रेशियो. न्यू रेशियो आने के बाद क्या बताए थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला. मैंने कहा था पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो. ए का ओल्ड रेशियो था 4/7 माइनस न्यू रेशियो 12/28. दोस्तों एलसीएम आपका हो गया 28. 16 माइनस 12 तो ये कितना आ रहा है? 4/28. बी का 3/7 माइनस 9/28 सो दिस इज 12 माइनस 9. 12 माइनस 9 इज 3/28. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:3. तो ये सब ट्रिक्स ध्यान में रखनी जरूरी है. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर रेशियो दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही आएगा जो ओल्ड रेशियो था. एनीवेज, तो ये हमारा हमें काम कहाँ आएगा यहाँ पे कि हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था वो अब डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. कितना कितना? 4,000 और 3,000. खत्म. हमसे पूछा था जर्नल एंट्रीज, अभी एक और एंट्री बाकी है, खत्म मत सोचिएगा. बैलेंस शीट के अंदर में पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर कुछ भी होता है, पास्ट रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है. अपने को ध्यान में रखना होगा. तो जैसे यहां पे रिजर्व था 21,000, उसको ओल्ड रेशियो में ए और बी में डिवाइड करना होता है. द एंट्री वुड बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट
21,000 to A's capital to B's capital, right? So 21,000 into 4/7, तो 12,000 into 3/7, तो 9,000. Being reserved distributed among the old partners in the old profit sharing ratio, नरेशन देना है, एंड ये सब का यहीं पे खत्म. हर क्वेश्चन थ्योरी आते, मैंने कहा था थ्योरी के कब को अलग वीडियो देंगे, इन वीडियोस में भी सिर्फ हम प्रैक्टिकल्स सॉल्व कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2016 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखो यार. इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखना. A and B share profit loss in the ratio 3:2. The balance sheet as at 31st March 15 versus under. आपको बैलेंस शीट दिया हुआ पूरा. नीचे याद रखिएगा बनाने क्या बोला था अपने को, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसका तो जर्नल नहीं बनाना है, हमको रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है. मतलब आपको ये 3 फॉर्मेट, राइट. अच्छा, पुराने पार्टनर्स का नाम क्या था, ए बी, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी. तो होना क्या चाहिए ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ A, B and C. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स एंड 3 अमाउंट कॉलम, तीनों पार्टनर के नाम का ये होता है. क्लियर. पहले हम ये दोनों चीज की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन की और पार्टनर्स कैपिटल की. आप क्वेश्चन फॉलो करें. सी फर्म में आ रहा है फॉर 1/5 शेयर. बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख बोला है. बैलेंस में था 80,000, वैल्यू 1 लाख करने बोला है, 20 रुपए वैल्यू बढ़ाना है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग अकाउंट में बाय, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000. प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 बोला है. प्लांट को 10,000 रुपया कम करना है, कम करना है तो हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सो इट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 10,000. इसके बाद नेक्स्ट अपने और क्या बोला क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना, इंक्रीज टू 3,000. 2,000 रुपये पीवीडी पहले से है, याद रखना 2,000 रुपये पीवीडी पहले से है, इंक्रीज करके 3,000 कर देना है. मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपये और बढ़ाना है, 1,000 रुपये और बढ़ाना है, मतलब हमारे लिए लॉस है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट 1,000, 4,000 मत कर देना. नेक्स्ट आप अपना क्वेश्चन फॉलो करो. स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. स्टॉक के लिए 5% कम करने बोला है, मतलब 2,000 रुपया कम करना. एसेट के लिए कम हो रहा है, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा. टू स्टॉक, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ सोल्यूशन दे रहा हूं, सोल्यूशन के साथ आपको लॉजिक भी दे रहा हूं. इस लॉजिक को ध्यान में रखना है, अगर सिर्फ लॉजिक नहीं मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन तो आने से रहा. लॉजिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन है आप भिड़ सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो. इसलिए मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं. सोल्यूशन देना होता तो मैं सोल्यूशन पहले से लिख के वीडियो में डाल देता, बट लॉजिक समझाना था आपको. नेक्स्ट, उसके बाद सी ब्रिंग्स 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अलग चीज है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं. फिर सी इतना कैपिटल लेके आ रहा है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा कहानी खत्म. ओल्ड रेशियो क्या था 3:2. 30,000 रुपये इधर में क्रेडिट हो रहा है, इधर आपका सॉरी डेबिट है 13,000. तो रिवैल्यूएशन करने आपका प्रॉफिट कितना बचेगा दोस्तों 7,000. उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में करने बोला आपने को, इन द रेशियो ऑफ 3:2. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A and B 4,200 and 2,800 in the ratio of 3:2. Revaluation profit.
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का जो बैलेंस है 60 एंड 40 वो आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन के बारे में था, तो पहले हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकल गया। बाय रीवैल्यूएशन ए में 4200, बी में 2800। उसके बाद सी 10,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो नहीं करना है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का 3/5 माइनस 2/5 कितना आया 1/5। बी का 2/5 था पहले, नया में भी तो 2/5 ही है, 0, मतलब अकेला सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गुडविल का जो पैसा आया वो पूरा पूरी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो आया कितना आया था 10,000, वो पूरा पूरी कौन रख लेगा, ए रख लेगा। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। क्लियर? आप क्वेश्चन को आगे देखो, रिजर्व था क्वेश्चन में, रिजर्व जो था वो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में 80 जगह रिजर्व था, वो डिवाइड हो जाएगा 48,000 एंड 32,000, 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब क्या बोला है, सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब ए और बी का सारा एडजस्टमेंट्स के बाद जितना कैपिटल आएगा उसका 50% सी लाएगा। तो एडजस्टमेंट के बाद इन लोगों का कैपिटल कितना है, टू बैलेंस कैरेड डाउन, ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद अब देखिए कितना आ रहा है आपका 1,22,200, और नेक्स्ट वाले का आ रहा है 74,800। तो 122,200 प्लस 74,800 की बैलेंस शीट कैसे है तो निकालना आता है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट, या डेबिट कुछ है ही नहीं, दोनों का मिला के कैपिटल 197, दोनों का मिला के ऐड करके उसका 50%, मतलब 98,500 कैपिटल लेके आएगा बाय बैंक, 98,500 या टू बैलेंस सीडी में, सी में आ जाएगा 98,500। ऑब्वियसली आपको टोटल भी लिखना होता है, खाली टोटल का साइन देने से नहीं होगा, टोटल भी लिखना होता है, कहीं भी एक भी मार्क्स काटने का स्कोप नहीं छोड़ना है आपको। ये जैसे बैलेंस है, इनको भी फुल फॉर्म लिखना चाहिए, BALANCE बैलेंस, ठीक है। आपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने बोला है दोस्तों, तो बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट का डेट क्या रहेगा पता है, 1 अप्रैल 15, बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ था, सी का एडमिशन 1 अप्रैल को हो रहा था। बैलेंस शीट में सारी रिवैल्यूड फिगर्स आएगी, रिवैल्यूड फिगर्स आने का मतलब देखो, बिल्डिंग अपना कितना था 80,000 था पहले, फिर नीचे बोला उसका वैल्यू बढ़ा के अपने को कितना करना था 1 लाख करना था। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बिल्डिंग आएगा 1 लाख, जो पुराना बैलेंस शीट दिया प्लीज आप उसको सामने रखो, मैं क्वेश्चन सामने रख के रखा हूं। प्लांट का वैल्यू हम लोग 10,000 रुपए से कम कर रहे थे, प्लांट हो जाएगा 50,000। स्टॉक का वैल्यू भी 5% कम किए थे अपने लोग, स्टॉक का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2,000 रुपए कम किए थे, 38,000। डेटर्स का प्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान में रखना, इनर कॉलम में 32 जैसे इस सब में था पूरा रहेगा, माइनस पीबीडी माइनस होगा 3,000, आउटर कॉलम आ जाएगा 29,000। बैंक, दोस्तों बैंक बैलेंस आप क्वेश्चन फॉलो करो, पहले से आपके पास है बैंक बैलेंस था 15,000,
प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का आया था 10,000 प्लस वो कैपिटल आया था 98,500, सब मिलाकर के आपका 1,23,500। लाइबिलिटीज साइड में आपका तीनों जन का कैपिटल ए बी एंड सी, जो कैपिटल हमारा बैलेंस कैरेट डाउन जो निकला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकला था दोस्तों, वो आएगा 1,22,200, 74,800 था शायद, करेक्ट, एंड 98,500 था, 2,95,500। क्रेडिटर्स का वैल्यू कुछ भी कम बेसी नहीं हुआ था, क्वेश्चन फॉलो कीजिए। क्रेडिटर्स आपका 35,000, बिल्स पेबल आपका कितना था 10,000, दैट्स इट। अब आप क्या बैलेंस शीट का टोटल मैच कर लीजिए, देखिए आपका टोटल कितना आ रहा है, 3,40,500, 3,40,500 इज द बैलेंस शीट टोटल। 10 नंबर आपके जेब में। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करना दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे सम्स का सोल्यूशन देखना, हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है। 2017 का क्वेश्चन आपके सामने, आप पेपर सामने रख लीजिएगा। इसमें भी अपने को बनाने क्या क्या बोला था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने बोला था। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ था 2:1, सी आ रहा था। रीवैल्यूएशन के बारे में इंटरेस्ट बोला है, सी कैपिटल लेके आएगा 10,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, कितना लेके आएगा वो नहीं बताया, बट यहां बताया वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज 50,000, न्यू रेशियो बता दिया 5:3:2, तो सी का शेयर 532, 2/10। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, फर्म का गुडविल है, इस बार फर्म का गुडविल 50,000 है, सी 50,000 नहीं ला रहा है, फर्म का पूरे बिजनेस का वैल्यू है 50,000 गुडविल का, तो सी उसमें कितना लाएगा 2/10, क्लियर, सी 10,000 लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना होगा आपको, आप फटाफट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, ए का 2/3 माइनस 5/10, बी का 1/3 माइनस 3/10। अब आप निकालना सीख गए होंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। आपका एमसीक्यूज भी साथ साथ में होते जा रहा है, एसएक्यूज भी आता है इससे कनेक्टेड। सो दिस इज 20 माइनस 15 और दिस इज 10 माइनस 9, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों, 5/30, 1/30, दैट इज 5:1 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर, इसको ढंग से देखो आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमको बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के लिए हमको पॉइंट नंबर ए, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, तो बाई लैंड बिल्डिंग आएगा। इन्वेस्टमेंट का मार्केट 35 है, वही बाई इन्वेस्टमेंट आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाना है, लायबिलिटी को बढ़ाना है, तो लॉस है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब लॉस है हमारे लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा 2,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को बढ़ाना है, इंक्रीज्ड बाई 5% बोला दोस्तों, इंक्रीज्ड बाई 5%, 5% से बढ़ाना है। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, डेटा से 50,000 लेस प्रोविजन था 5,000, आउट ऑफ कॉलम था 45, भाई 5% से बढ़ाना है तो 50,000 का 5%, याद रखना 50,000 का 5%, 2,500 से बढ़ाना है। तो रीवैल्यूएशन इंटरेस्ट ये 4 है, रीवैल्यूएशन बनाना शुरू करते हैं। मैंने कहा था मैं आपके लिए ड्रॉ करके रखा हूं पहले से, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। सो इट्स बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे थे 5,000 से, बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। 2 पॉइंट नंबर सी में बोला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको सामने रखना होगा, बार बार बोलना, उसके बिना कॉपी करोगे तो फायदा नहीं होगा ना, आई एम श्योर कॉपी नहीं कर रहे होंगे। 2 PBDD मैंने क्या बोला था 2,500, क्योंकि डेटर्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
50,000 का है। PBDD इज इंक्रीज बाई 5%। 5% किस पे? 45 पे नहीं, ग्रॉस वैल्यू पे। क्लियर? उसके बाद अब जो बचेगा आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हो गया, इधर 11,000 माइनस 4,500, 6,500 का डिफरेंस बच रहा है। ये ए और बी में उनके रेशियो था 2:1। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में 2:1 समझ गया ना, 2/3 इंटू 6,500 एंड 1/3 इंटू 6,500। दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपना आएगा 4,333 एंड 2,167। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया आपका। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पार्टनर्स के नाम है ABC। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ ए और बी में आएगा 1,50,000। बाय रिवैल्यूएशन 4,333 and 2,167। बाय जनरल रिजर्व देखिए 20,000 है आपके पास, उसको भी डिवाइड करना है। 13,333, 6,667, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना, 2/3 एंड 1/3। अब तो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लाएगा तो क्लियर हो गया था ना, बिकॉज फर्म का गुडविल का वैल्यू था 50,000, उसका 2/10 तो लाएगा 10,000। एंड हमारा रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाला था 5:1 आया था। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल राइट, 10,000 का 5:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे आप तो 8,333 एंड 1,667। ठीक है। सी कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 30,000। बाई कैश अकाउंट 30,000। कोई शक? उसके बाद और कुछ बचा नहीं। अब आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन, अब आपको क्रेडिट से इसका सबका टोटल कर लेना, डेबिट से कुछ माइनस करने का है ही नहीं। टू बैलेंस कैरेट डाउन तो दिस इज 117, 125, 125, 999, 125,999। उसी तरह से बी का आपका आएगा 60,501 और सी का तो एज इट इज 30,000। क्लियर है दोस्तों? अब अपने को बनाने बोला था बैलेंस शीट इस सम्स का। इस समय बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या होगी? 1/1/18। फॉर्मेट पूरा अच्छे से बनाना चाहिए आपको। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में अपना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना आएगा? हम लोग 6,000 पे वैल्यू बढ़ाए थे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू रहेगा 66,000। पुराना बैलेंस शीट को बेस मान के करते हैं, उसमें से फिर चेंजेस करते जाते हैं राइट। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं था, पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू था 50,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ के हो गया था 35,000। स्टॉक का वैल्यू बढ़ के हो गया था 25,000, सॉरी स्टॉक तो सेम ही रखे थे 25,000। डेटर्स दोस्तों था 50, इनर कॉलम में पहले वाला फिगर ही रहेगा जैसा लास्ट समय बताए थे। पीबीडीडी जो है ना 5,000 पहले से था, 2,500 बढ़ाए थे 7,500। आउटर कॉलम में हो गया 42,500। उसके बाद आया कैश दोस्तों पहले से था 20,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का आया था 10 प्लस वो कैपिटल आया था 30। तो कैश आपके बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगा 60,000
लाइब्रेरी साइड में आपका कैपिटल अभी आपने जो निकाला था, ये वाले फिगर्स 1 2 5 9 9 6 0 5 0 1 एंड 30,000, राइट। सो कैपिटल लाइब्रेरी साइड में E, B and C 1 2 5 9 9 6 0 5 0 1 एंड 30,000। तो दोस्तों तीनों जन का मिला के हमारा कैपिटल हो गया 2,16,500। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स आएंगे। जनरल रिजर्व तो आएगा नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्रेडिटर्स आएगा दोस्तों 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से 10 था, वो बढ़ा के 2,000 बढ़ाने बोला तो 12,000, तो 62 तो 278,500। एंड होना क्या चाहिए मालूम है, एक साइड का टोटल करके दूसरा में नहीं लिखना चाहिए, आपको सेकंड साइड का भी टोटल मैच कर लेना चाहिए, बिकॉज कुछ गलती हो अगर तो पकड़ में आ जाएगी। एक साइड का टोटल करके दूसरा साइड में अक्सर बहुत सारे आप लोग बच्चे लोग लिख देते हो, वो मत लिखना, तो आपको अपनी गलती कभी भी पकड़ में नहीं आएगी, कुछ गलत हुआ है क्या सम्स में। दोनों साइड का टोटल कर लेना चाहिए आपको हमेशा। $278,500, ठीक है। खत्म 2017। नेक्स्ट कमिंग टू 2018। 2018 में रेड एंड व्हाइट पार्टनर्स, उनका रेशियो दिया हुआ था दोस्तों 3:2 एंड आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का ब्लू का एडमिशन हो रहा है, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन होगा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा। ये सब कुछ मैंने क्या बोला, पहले अपने नीचे देख लो, बनाने क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है, दैट्स इट, ओनली जर्नल एंट्रीज। तो हमारा फोकस सिर्फ जर्नल पे रहेगा। तो फर्नीचर को रिवैल्यू करने बोला है एट 8,000, फर्नीचर है 10,000 का, तो फर्नीचर वाले 2,000 रुपये कम करना है, फर्नीचर वाले को कम करना है आपको दोस्तों, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000। मशीन के वाले को बढ़ाने बोला है 15%, तो प्लांट मशीन अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, उनको रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी को बुक्स में बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 क्रेडिटर्स, स्टॉक वैल्यू बढ़ाना है, स्टॉक अकाउंट एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन, दैट्स इट। पहले रिवैल्यूएशन एंट्रीज होगा, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री होगा, उसके बाद वो कैपिटल लेके आ रहा है 30,000, उसका एंट्री होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री होगा, एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। रिवैल्यूएशन सारा एंट्रीज, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, कैपिटल लेके आप उसकी एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट्स इट। ट्राई सॉल्विंग योरसेल्फ, राइट। सो अगर आपने कर लिया तो आप चेक करोगे फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर 2,000 रुपया कम किया आपने। उसके बाद आप किए होंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप एंट्रीज से कंपाउंड एंट्रीज किए हो तो भी चलेगा, डेबिट वाले एक साथ, क्रेडिट वाले एक साथ कंपाउंड एंट्री करते हो तो भी चलता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आपने किया होगा 6,000। स्टॉक का वैल्यू को भी बढ़ाना था, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000, ये भी उसी एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्लियर। उसके बाद क्रेडिटर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स
या जस्ट टू क्रेडिटर्स? कितना रिकॉर्ड करना था आपको? 2000। फिर दोस्तों आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट तो हुआ था 12, डेबिट हुआ था 4, तो आपका प्रॉफिट हो गया 8000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 8000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया है अपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल टू वाइट्स कैपिटल। 8000 को 3:2 का रेशियो डिवाइड करेंगे तो आपका 4800, 3200। इसके बाद वो जो पैसा लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लूज कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। दोस्तों ऐसे सम्स में आपको बताए थे शॉर्टकट फर्स्ट सम में ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वही आएगा जो कि आपका ओल्ड रेशियो था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 3:2 ही तो आएगा। क्लियर? टू रेड्स कैपिटल, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स का आपस का रेशियो चेंज नहीं हुआ है। सो रेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुड अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेड 6,000 टू वाइट 4,000। दैट्स इट। क्लियर? और लास्ट एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में जो रिजर्व है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल टू वाइट्स कैपिटल। 20,000 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, 12,000 और 8,000। 2015 में जो सम्स था उसी का ही ऑलमोस्ट सिमिलर वैरायटी। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समय सिर्फ अपने को जर्नलिस्ट बनाने बोला तो हमारा हो गया। अब 2019 में आइए। 2019 में अपने को बनाने क्या बोला है, मैंने क्या बोला पहले पढ़ लेना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। क्लियर? सो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो फटाफट आप। विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन 2019। ड्रॉ द फॉर्मेट, बी क्विक। इस समय रिवैल्यूएशन में सबसे पहले बिल्डिंग के वैल्यू 20,000 रुपया बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू बिल्डिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में 1 लाख है, नीचे 1,20,000 करने बोला है। ऐसा बिल बढ़ेगा बाय बिल्डिंग। सो इट्स नॉट टू बिल्डिंग, इट्स बाय बिल्डिंग। चौंक गए कि सर डेबिट में कैसे लिख रहे थे? इट्स बाय बिल्डिंग 20,000। प्लांट के लिए डेप्रिशिएट करना है 20%, प्लांट के लिए कम करना, टू डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, वी राइट टू प्लांट 20%, दैट इज 5,000। अब डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू 10% डेटर्स, प्लीज पे अटेंशन। या क्वेश्चन दिखा दो, इट्स टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। रेज्ड टू मतलब 7,500 कर देना है बढ़ा के, 7,500 से बढ़ाने नहीं बोला है। हमारे पास 5,000 पहले से पीबीडीडी है, बढ़ा के 7,500 करना है। 2,500 बढ़ाना है, टू पीबीडीडी 2,500। हमें ना लैंग्वेज पे पकड़ बनानी होगी, देखना वो बोला है इंक्रीज टू रेज्ड टू 10% डेटर्स बोला है, इसमें मेड 10% नहीं बोला है, उतना बनाना नहीं बोला है, बढ़ा के उतना कर देना है। तो 5 है, 2.5 बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक का वैल्यू करना है 30,000, स्टॉक बैलेंस पे था 40, तो स्टॉक का भी कम करना है, टू स्टॉक 10,000। दोस्तों हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तो ऑब्वियसली यहां भी साफ प्रॉफिट दिख रहा है, 20 था और इधर में अपना 17,500, तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट है। और हमारे पार्टनर्स है सचिन एंड सौरभ। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सचिन एंड सौरभ।
उनका रेशियो था 3:2, तो दैट इज 1500 एंड 1000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में you'll have to mention सचिन, सौरभ, राहुल, सचिन, सौरभ एंड राहुल। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस था पहले आपका 80 एंड 40। बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में आया 1500 एंड 1000। बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिए होंगे आप, तो रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 24,000 एंड 16,000 3:2 के रेशियो में। राहुल कैपिटल लेके आया था 30,000, तो बाई बैंक। अब इस समय बाई बैंक क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड नहीं दिया है, कैश एट बैंक दिया है, तो बाई बैंक लिख रहा है। क्लियर? सो बाई बैंक 30,000, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए कितना लाएगा, गुडविल यहां भी ना फर्म का गुडविल वैल्यूड है 1.25, और यहां लिखा था राहुल नेसेसरी शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आ रहा है। नेसेसरी यार वो कितना लेके आएगा, 1/5, तो 1,25,000 का 1/5 दोस्तों 25,000 होता है, राइट। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस समय एज पर द शॉर्टकट 3:2 ही आएगा, तो 25 जाएगा 3:2 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और 10,000। क्लियर? दैट्स इट, और कुछ बचा नहीं। अब आप अपना निकालेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर? क्वेश्चन का जो बैलेंस कैरेट जो अभी देखेंगे आप, $1,20,500, 67,000 एंड इसका आएगा 30,000। एंड इस सम में अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, तो 90 का सोल्यूशन ये आपके सामने कंप्लीट। कमिंग टू द नेक्स्ट सम, 20 और 21 में तो ऑब्वियसली एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 वाले पेपर में आते हैं। तो ये 22 वाले पेपर में क्या क्या बनाने बोला था अपने को, रीवैल्यूएशन बनाने बोला था एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है आपको। इस समय एक अच्छी बात देखना क्या था, टी जो आ रहा है न्यू पार्टनर के लिए क्या लिखा है, ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी एज इज कैपिटल। पहले भी एक सब में किए थे कि जब पुराने पार्टनर्स को जो कैपिटल निकला नया वाला, पुराना नहीं, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस शीट निकला, उन दोनों को ऐड करके उसका 50% नया पार्टनर लेके आ रहा है। वही बात यहाँ पे लिखा है। स्टॉक का रिवैल्यूएशन करने बोला 24,000 रुपया, स्टॉक हमारे पास अब 25,000 रुपया कम करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 1,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद प्लांट एंड मशीन को रिवैल्यू करना है 75,000, वैल्यू बढ़ाना है 15,000, इस बाई प्लांट एंड मशीनरी 15,000। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, पीबीडीडी इशू क्रेडिट 5% ऑन डेटर्स। इस समय पहले से कोई पीबीडीडी था नहीं, तो जो भी डेटर्स हमारा 40,000 का उसके बाद 5% पीबीडी, दैट इज 2 पीबीडीडी। कितना बनाना है आपको, 2,000। खत्म, इतना इजी पेपर। क्लियर? सो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया, 12,000। पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में अब 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 7,200, 4,800। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोशिश करो तो अपने आप करो, आप लोग बेटर रहेगा आपका। ऐसा हम सॉल्व इतने सारे कर चुके, आप शायद कर सकते हो आप।
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 70 और 40, क्लियर। बाई रिवैल्यूएशन 7,200 4,800, यही आया था। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में, आपके कुछ भी नहीं है। तो अब इन लोगों का जो रिजर्व फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड 12,000 था, तो 12,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7,200 और 4,800। अब उसको कैपिटल लेके आना है, तो कैपिटल वुड बी बाय बैंक। तो उसके लिए पहले दोनों का बैलेंस कैरेट डाउन निकालना होगा कि दोनों का बैलेंस रेडी कितना बच रहा है। 84,400 है और इसका 49,600 है। ये दोनों का मिला के 50%, क्योंकि 50% ऑफ द एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी बोला था, दैट इज 67,000 कैपिटल लेके आएगा। So by bank, that would be 67,000. And we have been asked to prepare only the revaluation account, partners capital account and the balance. So balance sheet नहीं बोला आपने को बनाने के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना हमेशा, कैरेट डाउन के बाद ब्रॉड डाउन करके जरूर से छोड़ना, नहीं तो एग्जाम में इसके लिए आधा मार्क्स कट सकता है। एंड एक थोड़ा सा मार्क्स भी हमें बर्बाद नहीं जाने देना है, राइट, ये अपने को ध्यान में रखना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट 23 वाले पेपर में अपने को बनाने क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले बिल्डिंग बोला वैलिडेट 5 लाख, बिल्डिंग यहाँ पे कितना दिया है 4,80,000। तो आपका बिल्डिंग अकाउंट रीवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग, क्वेश्चन सामने रखना, बाय बिल्डिंग 80,000 रुपया वैल्यू बढ़ाने बोला आपने को। इसका मतलब मशीन का वैल्यू 50,000 कम करने बोला है, टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000, पीबीडीडी इंक्रीज्ड 28,000 बोला है, 28,000, तो 3,000 बढ़ाना होगा, 5 ऑलरेडी है हमारे पास। टू स्टॉक का वैल्यू बाई 5% कम करने बोला है, दैट इज 4,000। हो गया हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट। सो दिस इज 59, 80, 21, नहीं 57 है, 23,000 इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। Ratio the 3:2. So 2 partners capital account A and B. So this is 19,800 and this is 9,200. This is 13,800 होगा, सॉरी 13,800 नॉट 19,800, ये हमारा 13,800 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ओरल कैलकुलेशंस करने में मिस्टेक हो गई ये वाली। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा 3 लाख 2 लाख। बाय जनरल रिजर्व 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 150 एंड 1 लाख। बाय रीवैल्यूएशन 13,800 9,200। सी 50,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं एंड न्यू रेशियो के बारे में बोला है 2:1।
ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। या सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 एंड 2:2 पहले के समय निकाले थे, सिर्फ ए का आएगा 1/5। ये 3:2 है, ये आपका 2:1 है, सिर्फ ए का सैक्रिफाइस आएगा 3/5 माइनस 2/5 दैट इज 1/5। और बी का तो 2/5 पहले भी था, अभी भी 2/5 है, उसका जगह 0। तो सी 50,000 रुपया जो शेयर गुडविल लेके आ रहा है, वो 50,000 रुपया पूरा पूरी किसको मिल जाएगा? पूरा पूरी ए को मिल जाएगा। क्लियर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपया पूरा ए को मिल जाएगा बिकॉज बी का सैक्रिफाइस इज नेल। अब बोला था ए कैपिटल कितना लेके आएगा, क्वेश्चन फॉलो करो। सी विल ब्रिंग, सॉरी सी 50% द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ये तो 2-3 बार आ चुका है, ये थर्ड टाइम आया सेम क्वेश्चन, मतलब सेम वैरायटी। बैलेंस कैडो निकालिए पहले आप। 4 50 5 5,13,800 5,13,800 और 3,09,200। तो 5,13,800 प्लस 3,09,200, ये दोनों का 50%, तो 4,11,500 बाई बैंक 4,11,500 सी कैपिटल लेके आएगा 4,11,500। ये बैलेंसेस आप ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट्स इतना सही है, इतना ही सम्स आया था। वीडियो को आप अच्छे से देखो और भी सम्स आप प्रैक्टिस करो। रिमेंबर, जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूं, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप जी जान लगा दो अपने बोर्ड की तैयारी के लिए। मैं बोल रहा हूं आपका 100 में 100 कहीं नहीं रुकने वाला है। एंड जहां भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ये इतनी जरूर लिखना दैट ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेवजह आपका वक्त खराब कर रहा हूं, कहीं आपका टाइम खराब नहीं हो जाए। ठीक है, अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे बताना, और क्या चाहिए वीडियोस चाहिए मुझे बताना। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, इन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।